चंपक वन जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। चिंकी की माँ उसको जन्म देते ही चल बसी थी। तब से उसके पिता बंटी कबूतर ही उसकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन बंटी कबूतर को हर समय चिंकी चिड़िया की चिंता सताती रहती थी। पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा, ये कैसा नसीब लिखवा कर आई है। इसके आते ही इसकी माँ चल बसी, अब बिना माँ के इसका क्या होगा। चिंकी चिड़िया को माँ की जरूरत थी, इसीलिए बंटी कबूतर ने बबली नाम की कबूतरी से दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों तक बबली कबूतरी ने चिंकी की बहुत अच्छे से देखभाल करी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो चिंकी के साथ क्रूर सौतेला व्यवहार करने लगी। लेकिन बंटी कबूतर के सामने बड़े अच्छे से पेश आती थी। इस तरह चिंकी चिड़िया बड़ी होने लगी। इस बीच बबली कबूतरी को एक बेटी होती है। वो अपनी बेटी को भरपेट खाना खिलाती और चिंकी चिड़िया को थोड़ा सा ही खाने को देती थी। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आपने मुझको बहुत थोड़ा सा खाने को दिया था। करमजली, कितना खाना खाती है तू? पूरा दिन खाना ही खाती रहेगी या घर का कुछ काम भी करेगी? माँ, मैं खाना खाने के बाद सारा काम कर दूंगी। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। रुक जा नाच पीटी, अभी तो मैं तुझे पेट भर खाना खिलाती हूँ। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अभी भी तेरा पेट नहीं भरा क्या? ऐसे बोलकर बबली कबूतरी चिंकी चिड़िया को डंडे से पीटने लगती है। इस तरह चिंकी चिड़िया को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वो रोते रोते घर का सारा काम करने लगती है और काम के साथ साथ मन लगाकर पढ़ाई भी करती है और हर साल पूरी क्लास में फर्स्ट आती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। अब दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन बंटी कबूतर बबली कबूतरी से कहता है, बबली, अब चिंकी और टुनटुनी बड़ी हो चुकी है। मैंने चिंकी के लिए एक पक्षी देखा है। वो बैंक मैनेजर है और दहेज की भी कोई डिमांड नहीं है। उस घर में जाकर हमारी चिंकी बहुत खुश रहेगी। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी दोनों बेटियाँ अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। कल पक्षी के घर वाले चिंकी को देखने आने वाले। तुम कल के लिए सारी तैयारियाँ कर लेना और चिंकी को भी अच्छे से तैयार कर देना। ये सुनकर बबली कबूतरी जल भुन जाती है। तुमने चिंकी के लिए मैनेजर पक्षी देखा है? चिंकी तो बिल्कुल गंवार है। उस मैनेजर पक्षी की एक दिन भी नहीं बनेगी। तुम ऐसा करो, उस मैनेजर पक्षी से मेरी बेटी टुनटुनी की शादी करवा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बड़ी बेटी के होते हुए पहले छोटी बेटी की शादी कैसे करवा दूं? तो ठीक है, मत करवा, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर एक दिन उस मैनेजर पक्षी ने इस गंवार चिंकी को छोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भी बबली नहीं, फिर वो आकर मेरे कलेजे पर मूंग दलने बैठ जाएगी। बबली, तुम उसकी माँ हो। अगर चिंकी को कुछ नहीं आता तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे सब काम सिखाओ। अगले दिन पक्षी के घर वाले चिंकी को देखने के लिए आते हैं। मैं इस मैनेजर से इस करमजली चिंकी की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं इतने अमीर घर में तो अपनी बेटी टुनटुनी की शादी करवाऊंगी। किसी तरह बबली कबूतरी अपनी बेटी टुनटुनी की शादी उस मैनेजर पक्षी से करवा भी देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी बंटी कबूतर से कहती है, सुनो जी, मेरे दूर के रिश्तेदार का एक चिंटू तोता है। वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, उससे ही आप चिंकी की शादी करा दो। बबली कबूतरी की बात मानकर बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया की शादी चिंटू तोते के साथ कर देता है। शादी के कुछ दिनों बाद चिंकी चिड़िया को पता चलता है कि उसका पति एक मजदूर है। चिंकी चिंटू से कहती है, चिंटू जी, आप एक मजदूर हैं, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो मेरी किस्मत का खेल है। अगर मेरे नसीब में हुआ तो आप भी एक दिन अच्छी नौकरी करोगे। इस तरह समय गुजर जाता है। एक दिन मजदूरी करके चिंटू घर की तरफ आ रहा होता है कि जंगल में उसको एक सेठ का खोया हुआ बैग दिखाई देता है। चिंटू उस बैग को सेठ के पास पहुंचा देता है। ये देखकर सेठ बड़ा खुश होता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक ईमानदार पक्षी हो। मुझे अपने महल में तुम्हारे जैसे ईमानदार नेक पक्षी की जरूरत थी। मेरा कोई बेटा नहीं है, इसीलिए आज से तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे महल को संभालोगे। ये सब सुनकर चिंटू तोता बहुत खुश होता है और घर आकर सारी बात चिंकी चिड़िया को बताता है। चिंकी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। वो कहती है, देखा,
मैंने कहा था ना, ये सब तो किस्मत का खेल है, वरना मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे गरीब के पल्ले बांध दिया था। लेकिन देखो भगवान ने कैसा चमत्कार कर दिया, अब हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। चिंकी चिड़िया अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो देखा दोस्तों आपने, जिनकी नीयत साफ होती है उनकी किस्मत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों क्या आपको पता है बबली कबूतरी की खुद की बेटी का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।